डॉक्टर बिंदल, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उर्वरक एवं रसायन मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का 2 दिवसीय प्रवास हिमाचल प्रदेश में हुआ। उन्होंने कहा कि ये प्रवास हिमाचल के जनमानस के लिए अत्यंत कल्याणकारी प्रवास साबित हुआ, जहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर को शुरू से अंत तक एक बहुत बड़े संस्थान के रूप में विकसित करने में जगत प्रकाश नड्डा, नरेंद्र मोदी का अहम भूमिका है। वहीं पर पैट स्कैन जैसा स्कैन जिसके माध्यम से कैंसर जैसे रोग का पता लगता है, पहली एक ऐसी मशीन है जिसे हिमाचल के सरकारी संस्थान ने स्थापित कर जनता को समर्पित किया गया। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि कैंसर की दृष्टि से बड़े बड़े चिकित्सकों का वहां पर प्रावधान किया गया है। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से रोगियों के लिए और उनके अभिभावक, रिश्तेदार, तीमारदारों के ठहरने के लिए एक सराय का निर्माण किया जाएगा, जिसका शिलान्यास भूमि पूजन नड्डा ने किया। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं उर्वरक रसायन मंत्री आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का 2 दिवसीय प्रवास हिमाचल प्रदेश में हुआ और ये प्रवास हिमाचल प्रदेश के जनमानस के लिए अत्यंत कल्याणकारी प्रवास साबित हुआ, जहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर को शुरू से लेके अंत तक एक बहुत बड़े संस्थान के रूप में विकसित करने में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की भूमिका है। वहीं पर पैट स्कैन जैसा स्कैन जिसके माध्यम से हम कैंसर की डिटेक्शन का काम करते हैं, वो हिमाचल प्रदेश का पहला सरकारी क्षेत्र के अंदर पैट स्कैन लगाकर जनता को समर्पित किया गया। इतना ही नहीं, कैंसर की दृष्टि से और बड़े बड़े चिकित्सकों का वहाँ पर प्रावधान किया गया है। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से रोगियों के अभिभावक, रिश्तेदार, उनके रहने की दृष्टि से एक सराय का निर्माण, उसका शिलान्यास, भूमि पूजन माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने किया। वायरोलॉजी की दृष्टि से और एक अत्यंत सोफिस्टिकेटेड लैब लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से बनाने का शिलान्यास भी कल हुआ। यानी इस देवभूमि हिमाचल के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में क्रांति आए, इस दिशा में माननीय नड्डा जी का योगदान, चाहे वो चंबा का मेडिकल कॉलेज हो, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज हो, नाहन का मेडिकल कॉलेज हो, तीनों मेडिकल कॉलेजेस के लिए 265 करोड़ रुपया देना, अनेक मातृ शिशु संस्थानों के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि, कैंसर के अनेक संस्थान खोलने की दृष्टि से और धनराशि का प्रावधान और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी द्वारा किया। और इतना ही नहीं, लगातार हिमाचल प्रदेश की जनता की पैरवी करते हुए आज अगर 4 लेन हाईवेज का विकास होकर के हिमाचल प्रदेश दुनिया के नक्शे के ऊपर उभरता हुआ दिखाई देता है, तो उसके अंदर माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार की सबसे बड़ी देन। इसी प्रकार चाहे वो रेलवे का विकास हो, वो हर घर में पानी पहुंचने की बात हो, हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली हर प्रकार की सहायता की बात हो, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात हो, हमें निरंतर और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार का सहयोग प्रदेश की जनता को मिल रहा है। पर दुखदायी पहलू ये कि माननीय नड्डा जी का प्रवास होता है और कांग्रेस के नेता अपनी ओछी राजनीति से बाज नहीं आते, अनर्गल बयानबाजी करते हैं और उनकी ये बयानबाजी हिमाचल प्रदेश की जनता का नुकसान करती है। जो व्यक्ति दे रहा है आपदा के समय में 5-5 बार हिमाचल आना और लगातार 1786 करोड़ रुपया हिमाचल को दिलवाना और उसके बाद उस
व्यक्ति और शख्सियत के बारे में कांग्रेस के नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, ये निंदनीय है, अस्वीकार्य है। और हिमाचल की जनता के प्रति ये नकारात्मक दृष्टिकोण कांग्रेस का है। मैं इन कांग्रेस के नेताओं से कहूंगा कि सरकार कांग्रेस की है, हिमाचल प्रदेश की जनता के दुख सुख को और संभालना, उनकी सेवा करना, ये कांग्रेस की और कांग्रेस की सरकार की ड्यूटी है। जो आपने झूठी गारंटियां दे करके प्रदेश के युवाओं बहनों को बरगलाया, किसानों को बरगलाया, उस संबंध में बोलने की आपकी हिम्मत नहीं। सड़कों पर लोग उतरे, हड़तालें चल रही हैं, उसको संभालने की हिम्मत नहीं है। धन का दुरुपयोग हो रहा है, उसको ठीक करने की हिम्मत नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली दे करके आपने 2.5 वर्ष बिता दिया। हिमाचल की जनता हर चीज नोट कर रही है और एक एक चीज का हिसाब लेगी।